बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान अकरम और आज हम करेंगे चैप्टर 4 के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स। इनमें से एक दो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड में कई दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो उनकी आपने ड्रिल ज़रा ज़्यादा करनी है। तो चलते हैं हम सबसे पहले फ़र्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फ़र्स्ट न्यूमेरिकल दो मेथड से सॉल्व होता है। एक है ग्राफिकल मेथड जिसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल होता है, और दूसरा है कि इसको हम बाय फार्मूला सॉल्व कर लें। ये कंपैरेटिवली इजी मेथड है, तो इसी मेथड से इसको करवाया गया है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। क्वेश्चन अगरचे कि सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स का है, लेकिन आंसर में बुक के अंदर थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, एंगल की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम दोनों चीज़ें ही इसकी फाइंड करेंगे। 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, F1 x 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स तो इसलिए लिखा क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। 1 क्यों लिखा? इसलिए कि अगर आप ये थर्ड फोर्स को देखें, 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये फोर्स भी एक्स एक्सिस में ही लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 10 न्यूटन और दूसरी जो फोर्स लग रही है वो है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 10 न्यूटन एक्स एक्सिस में लग रही है और जो 4 न्यूटन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रही। इसका मतलब है कि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा माइनस साइन के साथ। तो एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस होगी, इसलिए F1x F2x। 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जस्ट अ सिंगल फोर्स है, इसलिए यहाँ पर 1 2 नहीं लिखा, अकेला Fy इक्वल 6 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें जो फार्मूला हमने बेसिकली लगाना वो ये वाला है, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ Fy तो है 6 न्यूटन, लेकिन Fx नहीं है। इसकी जगह हमारे पास दो फोर्सेस हैं, F1x और F2x। तो हम इन दोनों फोर्सेस को अगर ऐड कर लें तो हमारे पास Fx आ जाएगा। तो x एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो Fx है, विच इज़ इक्वल टू F1x प्लस F2x। F1x 10 न्यूटन है और F2x माइनस 4 न्यूटन है, तो 10 माइनस 4 6 न्यूटन आ गया। अब हमारे पास Fx Fy दोनों की वैल्यूज़ हैं, हम इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन फार्मूले में पुट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 का जो स्क्वायर है 36, दूसरे 6 का स्क्वायर भी 36, उसी तरह से इनके यूनिट न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 72 स्क्वायर न्यूटन, इसका यहाँ पे आंसर निकलेगा, सामिन का निकलेगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 8.5 न्यूटन हो गया। अब थीटा को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है tan इनवर्स Fy ओवर Fx। tan इनवर्स Fy भी 6 न्यूटन, Fx भी 6 न्यूटन। बेसिकली ये कट के 1 हो जाएगा, 6 ओवर 6। tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। अगर आप कैलकुलेटर इसका इस्तेमाल करें, कैलकुलेट करें, तो 45 डिग्री आएगा विद एक्स एक्सिस। कैलकुलेटर में कैसे इसको यूज़ करना है, आपने शिफ्ट का बटन दबा के tan का बटन दबाना है, फिर वो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 6 डिवाइडेड बाय 6 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 45 डिग्री इसका आंसर निकल आएगा। तो रिक्वायर्ड फोर्स 8.5 न्यूटन विच मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये इसका फाइनल कंक्लूजन हुआ। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स मेकिंग ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। गिवन हमें दो चीज़ें हैं, एक 50 न्यूटन फोर्स है, एक एंगल है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक Fx और दूसरा Fy। पहला जो Fx है उसका फार्मूला क्या है? Fx इज इक्वल टू F कॉस थीटा। F की वैल्यू 50 न्यूटन, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कैलकुलेटर में आप इसको कैसे करेंगे? आप 50 लिखेंगे, सिंपल 50।
आगे कॉस का बटन प्रेस करेंगे और 30 की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 43.3 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एफ वाई का फार्मूला है एफ साइन थीटा। एफ की जगह 50 न्यूटन, थीटा की जगह 30 डिग्री। 50 का बटन प्रेस करने के बाद कैलकुलेटर पे साइन का बटन प्रेस करें और 30 वैल्यू पुट करें। इक्वल का बटन दबाएंगे तो 25 न्यूटन इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया 12 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन, तो ये इसका एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन हो गया। फाइंड हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और थीटा करना है। इस पे फार्मूले वही लगेंगे जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में लगाए। वहाँ पे भी हमने एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड की है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू 5 न्यूटन। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करके 169 हो गया। 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 13 न्यूटन। ये रिक्वायर्ड फोर्स होगी। एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो इसको इस वैल्यू पुट की, एफ वाई की वैल्यू 5 न्यूटन, एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन। इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेटर पे आपने दबाना है शिफ्ट का बटन, उसके बाद tan का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पे tan इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होगी, वो बटन प्रेस करेंगे और ये वैल्यू पुट करने के बाद लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 22.6 डिग्री। विद एक्स एक्सिस हम खुद लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्डली जो एंगल लिए जाते हैं वो फ्रॉम एक्स एक्सिस ही लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सिंपल न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, गिवन क्या है, फोर्स 100 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर। देखें कभी भी अगर ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल ना हो तो फ़ौरन गिवन डाटा में उन्हें फ़ौरन कन्वर्ट कर लें ऐसे यूनिट में। अक्सर स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं और ये सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हैं, तो टेक्निकली ये फिर न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करनी होती है न्यूमेरिकल की वो हमेशा ऐसे यूनिट्स में करनी होती है। फाइंड क्या करना है, इसमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क सिंबल से इसको शो किया गया टॉर्क को। टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन, मोमेंट आर्म 0.1 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर इसका आंसर निकलेगा। ये पांचवा न्यूमेरिकल एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है बच्चों को। कन्फ्यूजन क्या है, पहले देखते हैं गिवन डाटा क्या है। अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री। गिवन है जी थीटा 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज यानी एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। अब फोर्स के लिए जो फार्मूला है हमने पीछे पढ़ा वो है स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, देखें फार्मूला वो अप्लाई होता है जिसमें सिर्फ एक अननोन हो। अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला एफ इक्वल स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसके अंदर एक तो फोर्स हमने फाइंड करनी, दूसरा जो एफ वाई कंपोनेंट है वो भी गिवन नहीं है, गिवन डाटा में वो नहीं गिवन, तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दो अननोन है। तो यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, जो वैल्यूज़ यहाँ गिवन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, एफ़ की जगह एफ, थीटा 30 डिग्री है, कॉस 30 इधर एफ़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपने सिंपल कैलकुलेटर से क्या करना है, 20 डिवाइड कॉस का बटन प्रेस करके 30 वैल्यू पुट करनी है, इज़ इक्वल टू करेंगे तो 23.1 न्यूटन इज़ द रिक्वायर्ड फोर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर, बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है। अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट से होती है वो इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करते।
तो जब भी एसआई यूनिट्स ना यूज़ हों तो फ़ौरन से पहले उन्हें एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 0.16 मीटर एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन, गिवन फोर्स 50 न्यूटन है। फाइंड हमने क्या करना है, टॉर्क। अब यहाँ याद रखने की बात ये है कि ये कपल नहीं है, सॉरी ये कपल है, सिंपल टॉर्क नहीं है। अगर टॉर्क होता तो हम लिखते टॉ इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल। ये टॉर्क की एक स्पेशल टाइप कपल है, अगर कि इसे रिप्रेजेंट टॉ से ही किया जाएगा। ये टॉर्क की स्पेशल टाइप है। अगर एक सिंगल फोर्स से बॉडी टर्न हो रहा है तो वो जस्ट टॉर्क है। अगर दो पैरेलल अनलाइक फोर्सेस से को बॉडी टर्न हो रहा है तो उसे हम कपल कहते हैं। दो फोर्सेस की वजह से कपल कहते हैं। तो दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो कपल आर्म होता है, विच इज़ इक्वल टू 2r। हमें रेडियस दिया हुआ है, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट अगर आपको भूल गया तो ये न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है रेडियस को, तो ये 0.32 आ गया। अब आगे न्यूमेरिकल सिंपल है, f क्रॉस 2r, l की जगह यहाँ पर 2r आएगा। f की जगह 50 न्यूटन, 2r हम ऊपर ही फाइंड कर चुके हैं 0.32 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 न्यूटन मीटर। तो रिक्वायर्ड टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन इज़ 16 न्यूटन मीटर। अगेन जहन में रखें, दो मिस्टेक हो सकती हैं। एक 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाएंगे, ये ज़रूर माइंड में रखिएगा। सेकेंडली, इसमें रेडियस जो भी गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि ये कपल आर्म है। कपल आर्म में फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस लिया जाता है और ये रेडियस है, तो फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस बेसिकली डायामीटर होता है, विच इज़ इक्वल टू 2r। तो इस न्यूमेरिकल की आपने ज़्यादा ड्रिल करनी है, बाकियों को एक एक दफ़ा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।